हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने टॉपिक की बात करते हैं, हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। कैसे कैसे टाइप की उनमें ओवरलैपिंग होती है, किस किस तरीके से उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। हमने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वहीं से आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने बात की थी लास्ट टाइम में, मैंने ये बताया था कि जैसे टीबीपी था, टीबीपी में कौन सा आपने कैलकुलेट किया था, पीसीएल5। लेकिन पीसीएल5 का जो टीबीपी शेप है वो बिल्कुल सही ज्योमेट्री थी, है ना। लेकिन मैंने अगर SF4 की बात करी, इसके बीच में भी 5 ही सिग्मा बॉन्ड थे, इसके पास भी 5 ही सिग्मा बॉन्ड थे। लेकिन ये तो टीबीपी दिखा रहा था, लेकिन ये टीबीपी नहीं दिखा रहा था। ओके, फिर मैंने बात करी थी ClF3, उसमें भी 5 सिग्मा बॉन्ड थे, लेकिन उसमें टीबीपी शेप नहीं दिखा रहा था, ये टीबीपी ज्योमेट्री नहीं बता रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाँ, अभी हमने एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है। एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से आती है, कहां से निकलेगी? लोन पेयर के केस में हाँ अलग होगी। हमें देखना है जिसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के बॉन्ड बना लेते हैं, टोटल बॉन्ड बना लेते हैं, और वहां पे लोन पेयर की उपस्थिति है ना, क्या हो, 0 हो, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री निकलेगी वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस सेंट्रल एटम के पास जितने एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वो बॉन्ड पेयर बनाए। कितने बनाए बेटा? उतने ही बॉन्ड पेयर। मान के चलो इसके पास 5 है और ये 5 ही बॉन्ड पेयर बना दे, तो इसके पास लोन पेयर की जो उपस्थिति है वो क्या है, 0 है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन इससे निकल के आएगी वही उसकी ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, वही ज्योमेट्री, वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, वही हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब लोन पेयर आ जाए तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि जो उसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से आ रही है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। हाँ, जब वहां पे लोन पे रिपल्सन शो करेगा, फिर एक थ्योरी का जनरेशन होता है जिसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विस्पर थ्योरी। तो हेडिंग डालिए, अब हम वो बात करेंगे। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बताएगी कैसे हमें किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए उसके लोन पेयर को कैसे मिनिमाइज करना है। जहां पर उसका लोन पेयर मिनिमाइज हो जाएगा वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग डालो, अपना टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखो, डालो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट नेम में इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं इसको VSEPR और T फॉर थ्योरी, या ऐसा डायरेक्टली लिख लो। ठीक है बेटा, ये इसका शॉर्ट नेम होता है। तो इसने पहले ही बोल दिया वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसमें जो रिपल्सन होगा उस थ्योरी को ये एक्सप्लेन करेगा। पहले ही उसने अपने नाम में लिख दिया है, तो आपको चीजें देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि बात किसकी कर रहा है और ये कहना क्या चाह रहा है ना। हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने बोला फ्लोरीन, एक एग्जाम्पल मैंने उठा लिया किसका, PCl3 का एग्जाम्पल उठा लिया बेटा मैंने, PCl3 है ना, और यहां पे 3 क्लोरीन बॉन्ड होंगे इस तरीके से। अब मुझे बताइए क्या ये ज्योमेट्री सही होगी या गलत होगी, है ना। अब ये क्या करेगा, यहां पर रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। क्यों रिपल्सन होगा?
देखो बॉन्ड पेयर चाहेगा कि मैं ज्यादा स्टेबल रहूं, लोन पेयर चाहेगा कि मैं ज्यादा स्टेबल, तो फिर यहाँ पे एक रिपल्सन जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन जनरेट होगा, और वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो लिख सकते हैं इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन स्टार्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, जिसको बोलेंगे अलाइन, क्या बोल सकते हैं बेटा उसको हम, बोलो अलाइन टू मिनिमम, मिनिमम रिपल्सन। जहां पर वो मिनिमम हो जाएगा वो ज्योमेट्री या उसकी जो शेप होगी वो स्टेबल होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब हम इस अकॉर्डिंग के बाद देखेंगे, हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, पहले मैंने आपको आइडिया दिया है, अब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। लिखो बेटा, इसके बाद में इसमें लिखना शुरू करो। लिखो इसमें देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, रिपल्सन। क्या करेगा, रिपल्सन क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सन बिटवीन द different electron pair pair of in value valence सेल। किसमें शो करेगा बेटा वो, वैलेंस सेल ऑफ ए सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। क्या होगा, देखो इसने क्या बोला इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इन वैलेंस सेल ऑफ ए सेंट्रल एटम। एक सेंट्रल एटम की वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होगा उसको क्या करेगा बेटा, मिनिमाइज करेगा, है ना। और उसका ऑर्डर को कैसे अरेंज करेगा, कैसे करेगा, देखो सबसे ज्यादा हमें रिपल्सन कहां देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा हमें जो ऑर्डर रिपल्सन देखने को मिलेगा लोन पेयर रिपल्सन, LPL। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां मिलेगा देखने को, LP। उससे कम कहां मिलेगा, LP एंड BP। BP का मतलब होता है बेटा बॉन्ड पेयर। उससे कम कहां मिलेगा, बॉन्ड पेयर। तो हर लोन पेयर क्या चाहेगा अपने आप को, बोलो भाई, हर बॉन्ड पेयर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, किसकी तरह, बॉन्ड पेयर की तरह, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा, लोन पेयर के बीच में होगा। तो ये ऑर्डर याद रखना है। विस्पर थ्योरी ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा हमें रिपल्सन देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है किसमें बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है ना। तो सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर क्योंकि लोन पेयर में क्या होता है, एक लोन पेयर, देखो मान के चलो कोई एटम है, एटम के ऊपर दो लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, एक घर के अंदर दो शैतान बंदर, अब दोनों शैतान बंदर क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे मतलब या तो वो एक दूसरे को मार लेंगे, सर फोड़ लेंगे आपस में, या फिर करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे कि ना ये मेरे को दिखाई देगा और ना मैं इससे झगड़ा करूंगा, है ना। हाँ वही करेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, और ये जो है रिपल्सन शो करेंगे और अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी पोजीशन पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जहां पर लोन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर वहां पे लोन पेयर ना हो तो फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। अगर वहां पे दो लोन पेयर का पेयर ना हो तो फिर वहां पे अगर एक लोन पेयर हो फिर वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन करेगा। तो बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश करेगा कि जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बस, तो इस चीज को लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखते हैं इसका। अगला पॉइंट में लिखिए बेटा,
अगर डिफरेंट टाइप के आपके बॉन्ड हो, अगर आपके डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो तब उसमें आप कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो इसमें लिख लीजिए, अगर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड दे रखे हैं जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीजें आपको गिवन है, तो लिखो बेटा द डिफरेंट बॉन्ड पेयर, पॉइंट नंबर 2, द डिफरेंट bond pair the repulsion increase with increase number of bonds, बात समझ में आ रही है बेटा। क्या इंक्रीज होंगे उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। तो जैसे हम बात कर सकते हैं सबसे ज्यादा रिपल्सन देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, उससे कहा देखो इस तरीके से ट्रिपल 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 बॉन्ड, फिर ट्रिपल 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 बॉन्ड, इस तरीके से। उसके बाद कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, फिर उसके बाद मिलेगा आपको सिंगल, फिर मिलेगा आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद आपको उससे कम मिलेगा देखने के लिए डबल बॉन्ड, है ना। फिर उसके बाद मिलेगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम कहाँ मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ठीक है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना बेटा। ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना और आगे उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 3 मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। अगर मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर हो, है ना, तो क्या करेगा, सेम ज्योमेट्री दिखाएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखना है कि अगर उसके पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, तो बॉन्ड पेयर में मैंने क्या होता है बेटा, वहां पे रिपल्सन सबसे कम होता है, तो वही उसकी ज्योमेट्री होगी जो बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग आएगी, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आएगी वही उसकी ज्योमेट्री होगी। लिखो बेटा अगला पॉइंट लिखो, if the molecule contains only bond pair, क्या रखे बेटा, ओनली वो बॉन्ड पेयर, अंडरलाइन कर लेना, देन इट विल हैव सेम क्या रखेगा बेटा, सेम ज्योमेट्री, जो उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए वो सेम ज्योमेट्री रखेगा, सेम ज्योमेट्री एज बाय द एज के बाद लिखो प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। जो हम हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट करेंगे वही उसकी ज्योमेट्री होगी। किसके केस में बेटा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के केस में, ध्यान रखना, है ना। अगला पॉइंट लिखो इसमें बेटा, इसके बाद लिखो एंड इज कॉल्ड, अच्छा उसी के आगे लिख लो इसको, उसी का पॉइंट है, इज कॉल्ड रेगुलर, क्या कहलाएगी बेटा वो, रेगुलर ज्योमेट्री, या तो वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी या फिर उसको हम बोलेंगे ट्रू ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे, ट्रू ज्योमेट्री। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बोलेंगे उसको, या तो ट्रू ज्योमेट्री बोलेंगे या फिर उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ।
चलो अगले की बात करते हैं बेटा हम यहाँ से। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ द मॉलिक्यूल, लिखते जाइए, इफ द molecule contain, if the molecule contains lone pair, क्या रखता है बेटा वो, लोन पेयर है ना, along with bond pairs, then its geometry and bond angles may be क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट। क्या हो सकते हैं वो, मे बी डिफरेंट एंड, और क्या हो सकते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल में भी डिफरेंट फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम जो हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं, व्हाट प्रिडिक्ट बाय hybridization is called irregular क्या कहलाएगी बेटा वो, irregular ज्योमेट्री। क्या कहलाएगी वो, irregular ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लिख लो बेटा। जैसे कि हम बात करें, देखो इस पॉइंट को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसने इस वाले पॉइंट में पूछा है कि जिसके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे तो उसकी क्या होगी, वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी, या उसको ट्रू ज्योमेट्री, जितने उसके पास बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जिसके पास जो लोन पेयर नहीं होगा उसकी जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट की जाएगी वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, या दैट मीन्स यू कैन से दैट इज ट्रू ज्योमेट्री। बट अगर हम बात करें अगले केस की, अगर इफ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर, अगर उसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है अलोंग विद द बॉन्ड पेयर। अगर आपके पास लोन पेयर है अलोंग किसके बेटा, बॉन्ड, ये आपका कोई बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, तो वहां पर आपकी जो ज्योमेट्री होगी जो हमें प्रिडिक्ट करनी चाहिए वो नहीं, इरेगुलर मतलब डिफरेंट मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां अगला पॉइंट क्या था, मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर अलोंग विद बॉन्ड पेयर, देन इट्स ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स में बी डिफरेंट। ओके, फिर अगली बार बोलता है व्हाट प्रिडिक्ट बाय हाइब्रिडेशन, जो हम हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट करेंगे वो क्या होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जो हाइब्रिडाइजेशन से आनी चाहिए थी वो कैसी ज्योमेट्री आएगी, इरेगुलर। क्यों, क्योंकि उसके बीच में लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन हो रहा है, या फिर अगर लोन पेयर होंगे तो फिर लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो ध्यान में ये चीजें बेटा थोड़ा सा रखना है और चीज को समझ के काम करना है। चलो अब अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने पूछा CH4, ठीक है, NH3 और H2O, अब मुझे तीनों में बताइए, तीनों के बीच में मुझे ये बताइए कहां पर ज्योमेट्री सेम होगी, कहां पर अलग होगी। अब इसमें बताइए बेटा CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। देखो अभी सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान रखो। देखो आपको इस तरीके से याद रख लेना, अगर नहीं याद रहेगा तो, अगर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp, 3 सिग्मा बनते हैं तो sp2, ठीक है, और 4 सिग्मा बनते हैं तो sp3, अगर 5 सिग्मा बनते हैं तो sp3d, अगर 6 सिग्मा बनते हैं तो sp3d2, 7 सिग्मा बनते हैं तो
sp3d2, ऐसे अभी याद कर लो, आगे कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। और एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाता है, एक नेगेटिव चार्ज को भी एक सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये चीजें याद रख लो, एक लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाता है, एक नेगेटिव चार्ज को। कब? जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो यहां तक बात करें तो इसमें देखो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ऐसी होगी sp3, ओके। नाइट्रोजन की अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो आपका नाइट्रोजन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, sp3। ऐसी वाटर की बात करूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लोन पेयर लोन पेयर, तो इसके पास भी कितने हो गए? sp3। मतलब यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट क्या हो रहा है? तो ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। sp3 को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल। हाँ बिल्कुल सही बात है, टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या है? 0। हाँ अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री तो sp3 है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन क्या क्या लेकिन? हाँ लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी स्ट्रक्चर जो बनती, ज्योमेट्री बनती है वो बनती पिरामिडल। क्या बनती है? पिरामिडल। एक्चुअल ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, और आपकी हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है? जिसको हम इसको शेप का नाम देते हैं, क्या देते हैं? शेप। इसकी शेप जो होगी वो पिरामिडल होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने एक्चुअल ज्योमेट्री पूछी है और ज्योमेट्री पूछी, दोनों का मतलब अलग। एक्चुअल का मतलब लोन पेयर के बाद जो बन आ रही है, रिपल्सन के बाद जो उसकी होनी चाहिए, और थियोरेटिकल क्या निकल के आ रही है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग? sp3, उसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और एक्चुअल ज्योमेट्री है पिरामिडल। ऐसे इसकी बात करते हैं, इसकी भी क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री क्या मिलती है इसकी? एंगुलर। क्या मिलती है? एंगुलर बोल सकते हैं या बेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर तो इसको क्या करेगा? इस तरीके से, जैसे ऑक्सीजन ऐसे थे, ऊपर से लोन पेयर आए ये दोनों, तो ये क्या करेंगे? इसको ऐसे बेंट कर देंगे, है ना। तो वी टाइप का बन जाएगा, वी शेप टाइप का, या एंगुलर बोल सकते हैं बेंट, या वी शेप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन सब जगह सेम है, लेकिन सबकी शेप क्या है? अलग अलग है, या उनकी एक्चुअल ज्योमेट्री भी अलग अलग है, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसको रफ करता हूँ, फिर आपको क्या निकालना है। हाँ फिर आपको यहाँ पे अब हम जो सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे बेटा? हम अब यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे। जो हमारा मेन टारगेट था अब तक, जो पीछे की कहानी सुनाई है, वो अब यहाँ पे लागू होगी, और उससे हम निकालना सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे, उसके सिग्मा बॉन्ड को कैसे काउंट करेंगे, और उससे हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो अब ट्रिक यूज़ करेंगे अपना, और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो बेटा, सीखने की कोशिश करो, सीखो। जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। देखो और चीज़ को समझो, आगे बढ़ते हैं।
लिखो बेटा ट्रिक टू कैलकुलेट hybridization and geometry. ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, ये जो ट्रिक वैलिड है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए। किसके लिए है? सेंट्रल एटम के लिए। लिख लो, पहले बोल रहा हूं, इट इज वैलिड फॉर सेंट्रल एटम। ठीक है ना? जैसे बोल सकते हैं कि चलो अभी पॉइंट लिख लो पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, काउंट COUNT, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट करने बेटा हमें? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के, इसमें वैलेंस सेल में कितने हैं, किसके कोई भी सेंट्रल एटम हो, जैसे कार्बन को अगर मैं सेंट्रल एटम मानता हूँ CH4 में, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस सेल में? 4। भाई 4 ही तो अनपेड होते हैं ना, हाँ, तो उसमें 4 होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेना बेटा स्टार लगा के, हाइड्रोजन का थोड़ा अलग केस है ना? काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने? 7। एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलने हैं आपको? 7। तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। H इक्वल टू कितना लेके चलना है आपको? 7, है ना? वैसे तो 1 होता है, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कितने लेके चलने? 7 लेके चलने। ठीक है? जैसे कि मैं अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, फॉर्मूला लिख लो, ट्रिक जो हमने बनाई है। फॉर्मूला देखो कैसे करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना। तो आपको इक्वल क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा क्यूसेंट और एक मिलेगा रिमाइंडर, है ना? क्यूटेंट मिलेगा एक तो, QUETIENT, क्यूटेंट, और एक मिलेगा रिमाइंडर का मतलब रिमेनिंग, और रिमाइंडर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो जब हम, एक तो होता है क्यूटेंट और एक होता है रिमाइंडर, तो क्यूटेंट बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये क्या बताएगा आपका बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, उसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट होंगे, और ये बताएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या बताएगा बेटे? नंबर ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर बताएगा, ये आपका क्या बताएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। क्यूटेंट बताएगा आपका बॉन्ड पेयर कितने हैं, और रिमाइंडर बताएगा आपके नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, है ना? तब पहले उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है, दूसरे तरीके से हम कैसे बता सकते हैं? देखो, उस तरीके को भी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, दूसरा मेथड नंबर 2। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाएंगे बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होगी? सिग्मा बॉन्ड में। समझ में आ रही बात? हाँ, टोटल
टोटल बॉन्ड पेयर, ठीक है, और उस पे आगे लिखना हाइब्रिडाइजेशन। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर वहां पे दो सिग्मा बॉन्ड आते हैं या दो इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो क्या बनेगा, sp। उन बॉन्ड पेयर को बेटा आप सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो, है ना। उसके दो सिग्मा बॉन्ड अगर उसमें मिल रहे हैं तो क्या होगा, sp होगा। अगर तीन सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे sp2 होगा। अगर चार सिग्मा बॉन्ड होंगे sp3 होगा। पांच सिग्मा बॉन्ड होंगे sp3d होगा। छह सिग्मा बॉन्ड होंगे sp3d2 होगा। सात सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3d3 होगा। बात समझ में आ रही बेटा। अब हम यहाँ से आगे निकालना सीखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बेटा उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ bond pair, bond pairs, lone pairs, and क्या, hybridization। चलो hybridization and geometry, एक साथ ही सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। एक साथ में ही सारी चीजें सीख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो फिर एक और ट्रिक बताऊंगा, तीन ट्रिक है, जोन सी आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो कर लेना। तो एग्जांपल नंबर 1, CH4 H2O NH3 SF4 ClF3 XCF4 SO4 2- और क्या दे रखा, CO3- XeO4 XeF5 प्लस ClO4-। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको निकालना है, ठीक है बेटा। चलो अभी यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह सीखे नहीं सीखे बताते हैं, ज्योमेट्री भी सीख लेते हैं, क्या है इसमें बचा। ठीक है, तो पहला लेके चलते हैं हम CH4। तो देखो CH4 को कैसे, हम मेथड 1 से चल रहे हैं, फिर मेथड 2 से भी चलेंगे। मेथड 1 की अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे CH4 में, 4 + 7 इंटू कितना बेटा 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और डिवाइडेड बाई 8 कितना हुआ, देखो करो किसको, 28 या 32 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना बचेगा बेटा, 4 टाइम्स, क्या बचेगा 4 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको करना है, देखो इस तरीके से 8 32 और यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर और यहाँ पे आएगा क्यूसेंट, जो भी आपका क्यूटेंट है तो वो चिन्ह 4 आएगा, 32 डिवाइडेड बाई, अब नीचे रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 0, ये आपका क्या होगा क्यूटेंट, है ना। तो क्यूटेंट क्या बताता है, बॉन्ड पेयर। तो इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने मिले, बॉन्ड पेयर कितने मिले बेटा 4, और इसमें लोन पेयर कितने मिले, रिमाइंडर क्या होता था लोन पेयर कितने मिले 0, है ना। जब अब इसकी बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करें, बॉन्ड पेयर कितने 4, और 4 के लिए क्या होता है बेटा 4 सिग्मा के लिए sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी बेटा sp3। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एक ही चीज में सारी चीजें निकालना सीख लो। अगले की बात करते हैं H2O। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है
H2 की बात करें तो H2 में जब ऐड करो 8 से डिवाइड करना है 2 प्लस सॉरी हाँ 2 इंटू 7 प्लस 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 6 ठीक ना। अब इसको ऐड कर दो 14 प्लस 6 कितना हो गया 20 है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 को डिवाइड करो 2 16 हो गया, कितना बचेगा 4। रिमाइंडर को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2। मतलब 2 तो इसमें लोन पेयर होंगे और आपके 2 कितने होंगे बेटा बॉन्ड पेयर होंगे। देख लो आपको दिख रहा होगा लोन पेयर होंगे है ना। तो जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा H H ठीक है ना। और 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp3 क्योंकि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दो 2 + 2 4 हो गए ना। देखो अगर इन 2 बॉन्ड को 2 लोन पेयर भी किसकी तरह काम करते हैं सिग्मा बॉन्ड की तरह, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर टोटल कितने हो गए 4 को क्या करेंगे बेटा हम क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें देखो ज्योमेट्री तो इसकी होगी आपकी टेट्राहेड्रल ठीक है। लेकिन मैं अगर इसकी शेप की बात करूं या फिर मैं इसको बोलूं एक्चुअल ज्योमेट्री शेप को तो ये कौन सी होती एंगुलर। कैसी होती बेटा एंगुलर बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको वी शेप। क्या बोल सकते हैं उसको वी शेप। इस तरीके से आप बैंट बोल सकते हो है ना। 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा NH3 की तरफ बात करते हैं। चलो अगले की बात करते हैं हम NH3 की। अगर मैं NH3 की बात करता हूं ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो अगर मैं NH3 की बात करता हूं तो NH3 में देखिए आप तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा वही सेम 8 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन के पास कितने होते 5 और हाइड्रोजन के पास होगा 21। वही 3 हाइड्रोजन की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 26। तो 26 हो गया 26 को डिवाइड करो 3 टाइम्स जाएगा 24 2 बचेगा। फिर इसको 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना लोन पेयर आएगा 1। मतलब इसमें 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो 3 + 1 टोटल कितने बॉन्ड पेयर बन जाएंगे ये 4 होंगे। तो 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी टेट्राहेड्रल। क्या होगी बेटा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसकी शेप की बात करूं या एक्चुअल ज्योमेट्री की बात करूं तो वो होगी आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल होगी या खाली उसको पिरामिडल भी बोल सकते हैं। हर बुक का तरीका अलग अलग है आपको याद रखनी है ठीक है ना बेटा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है नाइट्रोजन की वो इस तरीके से बनती है H H H। तो ये इस तरीके से पिरामिड टाइप का बनता है ठीक है ना। क्या बनता है एक पिरामिड टाइप का बनता है ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम SF4। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए निकाल रहे हैं। देखो हमने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया। अब इसकी बारी आती है SF4 की। SF4 ठीक है ना। तो SF के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 6 क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 है ना। और फ्लोरीन के कितने होंगे बेटा 7 × 2 सॉरी 4। तो कितना निकल के आएगा यहाँ से इसको ऐड कर लो 28 + 6 कितना हो गया 32। कितना हो गया बेटा ये
32। 32 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 0, मतलब यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा आपका 0, तो लिख सकते हो लोन पेयर क्या होगा आपका 0, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे बेटा आपके, बोलो, गलती तो नहीं उनकी, 28 और 7 चौकटे 28, अच्छा 28 अच्छा है ना ये, 28 और 34, तो लोन पेयर 2, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 2 को डिवाइड करेंगे कितना है 1, तो मतलब लोन पेयर आएगा आपका 1 और बॉन्ड पेयर आएंगे आपके 4। ठीक है बेटा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं टोटल कितने हो गए 5, और 5 के लिए क्या होती है sp3d। ठीक है, तो sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, ज्योमेट्री होगी TBP, देखा था ना TBP, लेकिन आपकी एक्चुअल ज्योमेट्री बोल दो या उसकी शेप, लेकिन शेप क्या मिलती है उसकी, बोलो, शीशा, क्या मिलती है शीशा, कैसी शेप मिलती है बेटा उसकी, शीशा। अब देखो शीशा कैसी होती है, सल्फर, यह आपका फ्लोरीन, 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 तो यहाँ सिमेट्री पास कर दो, एक जैसी दिख रही है ना शीशा, तो इसकी होती क्या है बेटा आपकी शीशा, है ना, तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, है ना, शेप क्या होगी इसकी शीशा, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्री क्या है इसकी TBP होनी चाहिए, TBP, लेकिन मिलती क्या है आपको शीशा, है ना, हाँ एक्चुअल ज्योमेट्री बोल सकते हैं या शेप बोल सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ClF3। तो ClF3 की बात करें तो ClF3 को कैलकुलेट करो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो कितना हो गया 21, 7 चौक 28, 28 हो गया, 28 को डिवाइड करो 3, 24, 24 4 गया, रिमाइंडर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 2, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 LP लोन पेयर इक्वल टू हो गया टोटल 5 के लिए होगी आपकी हाइब्रिडेशन sp3d, होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बेटा, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए TBP, बट ये नहीं होती, है ना, ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल इसकी ज्योमेट्री क्या आती है, एक्चुअल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा आपकी, इसकी आएगी बैंड टी शेप, बैंड टी शेप कैसे आएगी, देखो आगे भी इसका पूरा कंसेप्ट हम डिलीवर करेंगे, अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि बैंड कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या होगी, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इस तरीके से फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये एक लोन पेयर यहाँ होगा और एक लोन पेयर यहाँ होगा, गलत तो नहीं बन गया, चलो ये होगा फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक लोन पेयर यहाँ होगा एक वहाँ होगा, है ना, हो गए। तो ये देखो कुछ किस तरीके से दिख रहा है, टी टाइप का दिख रहा है ना, ये बना हुआ इस तरीके से घर, जैसे टी होती है, टी टाइप का देगा इसलिए बैंड टी शेप बोलते हैं, और थोड़ा सा क्या करेगा इसको बैंड कर देगा, जैसे लोन पेयर आएगा तो बैंड हो जाएगा, है ना, तो इस तरीके से बेटा आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अगले वाले की बात करते हैं, अभी आप इससे सिर्फ देखो मैंने आपको इसमें ज्योमेट्री एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया है, आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर और हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए, ज्योमेट्री मैं अगले टर्म में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं हम ज्योमेट्री किसी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ कि आगे अगर मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में ऐसे सीखा था, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें आइडिया देने के लिए मैं अभी भी सबकी चीज़ें बता के जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना। हम आगे भी बात करेंगे, अब अगला क्वेश्चन ले सकते हैं हम XeF4, सिमिलर XeF4 की तरह भी हम निकाल सकते हैं। XeF4 में अगर हम निकालें, देखो इसमें XeF4 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते 8, क्योंकि नोबल गैस को फैमिली का होता है तो 8 होते हैं, तो लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 27 4
कितना आएगा 28, 28 8 36, कितना आ रहा है बेटा आपका 36। 36 को डिवाइड करो 8 से, 4 टाइम्स आएगा 8 चौक 32, 4 टाइम्स आएगा 32, बचेगा 4, रिमाइंडर से फिर डिवाइड करो 2, तो कितना बचेगा 2, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 2 LP मिलेंगे और 4 BP मिलेंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, है ना। लोन पेयर भी मिल गए, बॉन्ड पेयर भी मिल गए और हाइब्रिडाइजेशन भी मिल गए। अब एक देखो, जो जिसमें 6 होती है, होनी क्या चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 6 के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए बेटा, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री मिलती है, देखो अब इसकी बना के देखते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन कैसे मिल रही है, एक स्क्वायर प्लेनर की तरह, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रिपल्सन होगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। चलो आप इनको अभी सीखो मत, मैंने सबकी बता दिया, आप इनके बस हाइब्रिडाइजेशन और वो निकाल लो, सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बस इतना कैलकुलेट कर लो सारों के, क्योंकि मैं अगले लेक्चर में यही सिखाऊंगा कि उनकी एक्चुअल ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप जो बस इतना कर लो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लो और उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट। SO4 2 माइनस की बात करें, अगर बेटा मैं SO4 2 माइनस की बात करता हूँ, देखो SO4 2 माइनस की बात करूँ तो निकालो, सल्फर के पास कितने होंगे 6 प्लस, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 6 इंटू 4 प्लस 2, देखिए दो निगेटिव चार्ज है तो ये भी तो ऐड होंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, तो कितने हो गए 24 26 20 30, 8 डिवाइडेड बाई 30, है ना। 30 को डिवाइड करो 8 या 24, 4 सही कर रहा हूँ मैं, 6 चौक 24, 24 और 26, 26 और 6 32, हाँ 8 चौक 32, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, मतलब लोन पेयर कितना होगा आपका 0, और बॉन्ड पेयर कितना होगा आपका 4 बॉन्ड पेयर, तो इसकी तो एक्चुअली निकल के आएगी, तो जो sp3 हो गया, और इसका जो बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो वैसे ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी टेट्राहेड्रल, सिंपल है ना। और उसके बाद हम अगले वाले की बात करें, CO3, CO3 की माइनस की बात करें तो कार्बन के पास देखो 6 प्लस, ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 3 प्लस 2, है ना। तो ऐड करो कितने हो गए बेटा 6 3 18, 18 2 20, 20 अच्छे 26, 26 को डिवाइड करो 8 से, 8 या 24, 2 बचे, 2 को डिवाइड करो 1 1, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, मतलब लोन पेयर इसमें कितना होगा 1 1, गलती तो लग रही है, 6 3 18, 18 2 20, 20 4 होते हैं ना कार्बन के पास, वही तो मैं कह रहा हूँ 24, तो 24 24 0 आएगा, है ना। 24 हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर कितना हो गया आपका LP 0, BP कितना हो गया 3, तो इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा sp2, sp2 कैसी होगी ट्राइगोनल, गोनल प्लेनर, क्योंकि इनके पास तो लोन पेयर नहीं है ना, तो एक्चुअली होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आएगी वही इनकी एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, है ना। उसके बाद HCF4 की बात करते हैं, ठीक है बेटा HCF4 की बात करते हैं, तो देखो इसके पास टोटल कितने होते हैं, जीनोन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 इंटू 4, ऐड करो बेटा 28 हो गया, ये 8 14 हो गया, 8 4 32, 32 हो गया ना, 8 4 12 32 हो गया 42, 42 हो गए, डिवाइडेड बाई 8 से करो, 8 चौक 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 आ गया, 4 टाइम्स जाएगा 32, है ना। यहाँ पे बचेगा 10, 10 को 10 बचेगा,
5 बार जाएगा ना, 8 पंजे 40, हाँ 8 पंजे 40 और बचेगा 2, फिर 2 से 2 डिवाइड करना पड़ेगा 1, मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया आपका 1, बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 5, टोटल मिला के कितना हो गया 6। तो 6 के लिए क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री, 6 के लिए क्या बोलते हैं बेटा sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल है ना, बट ऐसा होता नहीं है, ऑक्टाहेड्रल होती नहीं है। तो ये कुछ टर्म्स थी, इनको घर से कर लेना, बाकी मैं अगले लेक्चर में यहाँ से सॉरी अगले लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अगले टॉपिक में हम जो यही सीखेंगे, अब अगले टॉपिक में हमें क्या सीखना है कि अगर मेरे पास है ना कैसे उनकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी लेक्चर बोल रहा हूँ अगले टॉपिक में, तो उसमें लिखेंगे ट्रिक टू डिटरमाइन ज्योमेट्री। तो हेडिंग डाल लो, उसमें हम देखेंगे जो चीज़ बची हुई हैं, जो बच गए हैं उनको आप खुद से सोल्व कर लेना और आंसर दे देना, है ना। तो इसमें लिख लो बेटा अगला हेडिंग ट्रिक टू डिटरमाइन ज्योमेट्री, है ना, उसको फिर अगले लेक्चर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। हेडिंग डालो, ट्रिक टू डिटरमाइन ज्योमेट्री। अभी हम नॉर्मल चीज़ें सीख रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, अब हम उनकी ज्योमेट्री भी निकालना सीखेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे, ठीक है बेटा।